ओवरथिंकिंग ये शब्द से आपको क्या लगता है? ओवरथिंकिंग एक बहुत बड़ा शब्द है जो कि इंसान को अंदर ही अंदर निचोड़ लेता है। सोच के देखिए एक इंसान जिसके पास प्रॉब्लम है, सोच के देखिए एक इंसान जो कि किसी से कुछ बयाँ नहीं कर सकता। सोच के देखिए उस इंसान के बारे में जो सुसाइड कर रहा है, जो अपने अंदर ही अंदर मर रहा है। तो ओवरथिंकिंग एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हम जुड़े हैं 2 युवाओं के साथ में और हम पूछना चाहते हैं और बताना चाहते हैं देश के युवाओं को जो कि हमें देख रहे हैं कि डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी से आजकल हम कैसे बाहर निकलें। तो हमारे बीच में सर तुषार तुषार जुड़े हुए हैं। इनसे हम चलिए बात करते हैं डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलें और कैसे डिप्रेशन आजकल लोगों को हो रहा है। ओवरथिंकिंग काफ़ी बड़ा सवाल है। एक दीमक की तरह खाया जा रहा है। युवा हुए, चाहे किसी भी वर्ग के लोग हुए, बूढ़े हुए, बच्चे हुए, आजकल तो बच्चों को भी ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मेन कारण ओवरथिंकिंग का ये है कि जो हम चाह रहे हैं वो काम हो ही नहीं रहा। कुछ-कुछ फैमिली बैकग्राउंड के कारण भी हो जाता है। अगर मैं वर्किंग प्रोसेस में या एजुकेशन सेक्टर में बात करूँ, तो कई-कई बार ऐसा होता है कि मैं करना कुछ और चाहता हूँ, फैमिली बैकग्राउंड कुछ और करवा करवा देता है। सोसाइटी कुछ और करवा देती है। रिलेटिव्स कुछ और करवा देते हैं। तो मेन कारण ये है कि जो हम चाहते हैं, वो हो ही नहीं रहा है। उनके बारे में बताइए जो स्पोर्ट में जाना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, फुटबॉलर बनना चाहते हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती एजुकेशन एजुकेशन में डाल दिया जाता है कि नहीं पढ़ना ही पढ़ना है, इसी से भविष्य है। तो जो चीज़ के लिए मैं बना ही नहीं हूँ, उस चीज़ के लिए क्यों प्रेशराइज़ किया जा रहा है? तो मेन कारण ओवरथिंकिंग का वही है। इनडायरेक्टली वो रॉकेट साइंस बन जाता है बच्चों के लिए। तो एजुकेशन से लेकर के चाहे बिज़नेस सेक्टर से लेकर के कुछ लोग ना चाहते हुए भी उस काम को करते हैं। अपनी बहुत-बहुत सी मजबूरियाँ रहती हैं। मेन कारण बस यही है ओवरथिंकिंग का कि अनैच्छिक काम को ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। अनैच्छिक काम, जिसे हम कहते हैं कि जो काम हम मेरा मन हमारा मन आपका मन करना पसंद नहीं करता है। आज उस काम में जाते हैं, मन खुश नहीं है, ओवरथिंकिंग आती है। ओवरथिंकिंग आती है, डिप्रेशन आएगी और चीज़ें आगे बिगड़ सकती हैं। तो मेरा कहना उन माता-पिता से, उन भाई-बहन से ये है कि अगर आपका लड़का, आपका बेटा, आपकी बेटी वो काम करना नहीं पसंद करते हैं, उनकी इच्छा ज़रूर सुनिए और उनसे पूछिए कि असल में वो करना क्या चाहते हैं ताकि उनको डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी ना हो। आज हमारे बीच एक मिस्टर सलमान भी जुड़े हुए हैं जिनसे हम ये पूछना चाहते हैं कि आजकल जो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, साइकियाट्रिस्ट से नहीं मिल रहे हैं, माँ-बाप को नहीं बता रहे हैं। अगर वो माँ-बाप को और उनको किसी को बताएँगे नहीं, तो दिन-ब-दिन वो घुटते चले जाएँगे और एट लास्ट जाकर के सुसाइड कर लेंगे। तो उसमें हम उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलें? चलिए मिस्टर सलमान से पूछते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी जैसा आपने सुना ओवरथिंकिंग, ये बहुत बड़ा इश्यू बन गया है आजकल हमारे समाज में। अभी जैसे तुषार ने कहा कि ओवरथिंकिंग अंदर ही अंदर खा जाती है इंसान को और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका पूरा माइंड खराब हो जाएगा। आप डिसीजन नहीं ले पाएँगे। आप हर चीज़ को करने से डरेंगे। हमें लगता है कि ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा जो कारण है वो एक्शन ना ले पाना। आप सिर्फ़ सोचे जा रहे हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन आप एक्शन लेने से डरते हैं। जैसे मैं अभी मान लिया मैं एक कमरे में बंद हूँ, मैं जैसे मुझे एडिटिंग सीखना है लेकिन मैं नहीं सीख पा रहा हूँ, मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, मैं सिर्फ़ सोचे जा रहा हूँ। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण यही है कि एक्शन ना लेना। जैसे अगर मान लिया आपको किसी चीज़ को सीखना है, तो आप तुरंत एक्शन ले लिए। आप 6 महीने उस काम को करिए। उसमें बहुत सी परेशानियाँ आएँगी, हो सकता है आप ना सक्सेस हो सकता है आप सक्सेस हो जाएँ, लेकिन उस काम को स्टार्ट करिए। आजकल वर्ल्ड में सबसे बड़ा यही कारण है कि हम लोग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं और जो स्टार्ट कर पाता है, वो आगे चला जाता है। जैसे आप देख लिए मिस्टर अकरम को। मैं भी चाह रहा था कि मैं भी पॉडकास्ट करूँ, लेकिन मैं आज तक नहीं शुरू कर पाया। लेकिन अकरम ने एक्शन ले लिया, आज इनके बहुत अच्छे व्यूज़ जा रहे हैं, इनके सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। तो मैं अभी तक ओवरथिंकिंग ही कर रहा हूँ, लेकिन अकरम ने इसका एक्शन ले लिया। तो ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा यही कारण है। तो जहाँ तक बात आई डिप्रेशन की, तो हमें लगता है कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, तो इसको आप छोटी बीमारी मत समझिए। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। इससे आप तुरंत एक साइकियाट्रिस्ट से मिलें, उससे बताएँ क्या-क्या हमारे साथ हो रहा है, नहीं तो आपका अंदर-अंदर पूरा माइंड खराब हो जाएगा। आप उलझ जाएँगे कि आपको करना क्या है, किधर जाना है, मुझे कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। आपको चारों तरफ अंधेरा दिखाई देगा। इधर कुछ करना स्टार्ट करेंगे, 4 दिन बाद करेंगे, फिर छोड़ देंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि सक्सेस किधर मिलेगी, किधर हम काम करें। मुझे लगता है कि अगर आपको डिप्रेशन का इश्यू है, तो आप एक साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर मिलें। मेंटल इलनेस का ये बहुत बड़ा इश्यू आ रहा है हमारे देश में, लेकिन सब युवा छुपाते हैं कि कहीं
सब हमको पागल ना घोषित कर दें, घर वाले क्या कहेंगे, लेकिन नहीं, आपको एक साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। उसको बताइए तो वो आपको रास्ता दिखाएगा, क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। जैसा कि मेंटल इलनेस और डिप्रेशन की बात आती है, तो यहाँ पे लड़की का नाम ज़रूर जुड़ता है कभी न कभी कुछ लड़कों के साथ में। कुछ लड़कियाँ ऐसा करती हैं कि लड़के को चीट करके चली आती हैं, तो लड़के जब बहुत ज़्यादा लगाव में आ जाते हैं, प्यार में आ जाते हैं, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं मिस्टर तुषार से पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर कोई लड़की छोड़ के चली जाती है किसी लड़के को, तो वो डिप्रेशन में जाने क्यों जाता है? और किसी से अपने आप को प्यार करने के लिए किसी की ज़रूरत ही क्या है? चलिए मैं मिस्टर तुषार से पूछता हूँ, एक लड़की की कितनी वैल्यू है डिप्रेशन के लिए? जी, अकरम, जैसा आपने सवाल पूछा है, सवाल थोड़ा पेचीदा भी है, क्योंकि भाई लड़की के साथ में रिलेशनशिप में आना क्यों ऐसा ज़रूरी है? इसका मतलब कि हमारी आपकी जो आवश्यकताएँ हैं पूरी नहीं हो रही हैं। जो एक्सपेक्टेशन हमारी आपकी हैं वो सच में नहीं पूरी हो पा रही, जो कि हम लड़कियों से शेयर कर रहे हैं। क्या हमारे पास में आज की डेट में सच में दोस्त नहीं बचे हैं क्या? मेल फ्रेंड्स नहीं बचे हैं क्या? उनसे हम अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आज तक मैं सच बताऊँ तो मैं कभी भी किसी लड़की के साथ में वैसा रिलेशनशिप नहीं कर पाया। भाई एज़ अ फ्रेंड बहुत बढ़िया है वो, लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, 90 टू 95% जैसे ही रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, वो अपना नेगेटिव इफ़ेक्ट दिखाने लगता है। वो मैक्सिमम टाइम वन साइडेड हो जाता है। जो वन साइडेड होता है, वही आपका डिप्रेशन का रीज़न बनता है, वही ओवरथिंकिंग का रीज़न बन जाता है। क्योंकि 90 टू 95% जो होता है वन साइडेड ही रहता है। बाय लक वो बाई साइड हो जाता है, लेकिन वन साइडेड मैक्सिमम टाइम रहता है। तो मेन रीज़न वही है। और क्यों भाई अब मैं अपनी लाइफ़ को दूसरे के हाथ में क्यों सौंपूँ? अगर मैं अपनी लाइफ़ को दूसरों के हाथ में सौंपूँगा तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपने हिसाब से चलेगा, हमारी लाइफ़ दूसरे के हिसाब से चलने के लिए नहीं बनी है। ऊपर वाले ने हमको भेजा है, तो हमारा जो भाग्य लिखा हुआ है, हमारा जो जीवन लिखा हुआ है, तो वो हमारे हाथ में दिया हुआ है क्योंकि हम कर्ता हैं। अगर हम ही कर्म करेंगे तो इसका मतलब कि हम ही अपना भाग्य बनाते हैं। तुम अपना भाग्य दूसरे के हाथ में क्यों दे रहे हैं? हमारे जीने की शैली, हमारे जीने का तौर-तरीका, भाई वो हम डिसाइड करेंगे, दूसरा क्यों डिसाइड करेगा? और वो होता कौन है भाई हमें डिप्रेशन में डालने वाला? वो होता कौन है भाई? अगर हम इन केस चलिए मैं मानता हूँ हो जाता है बाय मिस्टेक लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं रिलेशनशिप से निकलने के बाद में, वहाँ से आने के बाद में, मैं मानता हूँ, हो जाता है। तो मेरा सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि हमारे योग शास्त्र का सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि मानसिक स्थिति को, मेंटल स्टेबलनेस को आपको स्टेबल करके रखता है, मेंटल सिचुएशन को। तो स योग साधना हो गई, अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, भाग जाओ घर से। भाग जाओ अकेले, दुनिया को घूम लो, दुनिया को देख लो जाकर के। जो आपने सहा है दूसरे को बताओ जाकर के, क्योंकि इस सिचुएशन में दोबारा नहीं पड़ना है, इस सरकमफेरेंस में आपको दोबारा नहीं आना है। कुछ मत सोचिए, अपने आप को समय दीजिए। खुद समय दान सबसे महादान है और खुद का दिया हुआ समय इंसान को मानव से भगवान बना देता है। क्या बात कही आपने, क्या बात कही। तो कुल मिला के मिस्टर तुषार और सलमान की बात से मैं सहमत हूँ कि अगर आप एक व्यक्ति हैं, तो किसी को अपना महत्व दीजिए तभी जब वो आपके लिए सही साबित हो। किसी लड़की के पीछे भागना और उसे प्यार करना, अगर वो लड़की धोखा दे देती है, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। आज मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जो भी हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं, जो भी हमें देखते हैं, अगर आपके पास डिप्रेशन प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, सबसे पहले उस समस्या का समाधान ढूँढिए कि मैं यहाँ से ओवरकम कैसे कर सकता हूँ, कैसे वहाँ से उस प्रॉब्लम से निकल सकता हूँ। आज अगर आप अपने माता-पिता को नहीं बता रहे, आज अपने दोस्तों को नहीं बता रहे हैं, कल को अगर आपने कोई बड़ा स्टेप ले लिया, तो वही दोस्त, वही माता-पिता आपके पीछे रोएँगे। तो प्लीज़ अपने आप को समझिए, आपकी ज़िंदगी किसी के हाथ में कंट्रोल देने के लिए नहीं है, आपकी ज़िंदगी आपके जीवन में कुछ करने के लिए है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, हमें बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने माता-पिता को बताइए, जो भी आपके प्यारे हैं, जो भी आपके लव्ड वन्स हैं। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करिए, हम सब मिलके कुछ बड़ा करेंगे, तभी हम आगे जीवन में बढ़ेंगे और डिप्रेशन में ओवरथिंकिंग में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, बाय-बाय।